श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि गीता का उपदेश, इस विषय पर आज हम सभी श्रवण करेंगे। एक सज्जन ने कुछ प्रश्न किए हैं। प्रश्नों का सुधारा हुआ स्वरूप यह है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्म हैं। उनके लिए कृष्णस्तु भगवान स्वयं कहा गया है। ऐसे साक्षात ज्ञान स्वरूप परमात्मा ने उपनिषद रूपी गायों से तत्व रूपी दूध किस लिए दोहन किया और उसको क्या आश्रय लिया, क्या वर्तमान समय के गीता भक्तों की भक्ति अर्जुन श्रद्धा संपन्न नहीं थे। यदि श्रद्धालु थे तो श्री भगवान को उन्हें समझाने के लिए शब्द प्रमाण का क्यों प्रयोग करना पड़ा और अंत में क्यों विश्व रूप दिखलाने की आवश्यकता हुई। अर्जुन को गीता का ज्ञान हो गया था, फिर आगे चलकर उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि हे भगवान, आपने सख्य भाव से मुझे जो कुछ कहा था उसे मैं भूल गया। वो क्या अर्जुन प्राप्त ज्ञान को भूल गए थे? और भगवान श्री कृष्ण ने इसके उत्तर में कहा कि हे धनंजय, मैंने उस समय योग युक्त होकर तुमसे वह ज्ञान कहा था, अब पुनः मैं उसे कहने में असमर्थ हूँ। तो क्या सर्वज्ञ भगवान भी आत्मविस्मृत हो गए थे, जिससे उन्होंने पुनः वह ज्ञान कहने में अपनी असमर्थता प्रकट की? और योग युक्त होने का क्या अर्थ है? यदि यह मान लिया जाए कि भगवान गीता ज्ञान अर्जुन को फिर से नहीं सुना सके, तब फिर व्यास जी ने अनेक दिनों बाद उसे कैसे दोहरा दिया? अगर गीता भगवान श्री कृष्ण की श्रीमुख की वाणी है, तो भगवान व्यास के इन शब्दों का क्या अर्थ है जो उन्होंने श्री गणेश जी के प्रति कहे हैं कि लेखको भारत व्यासस्य चवम भवम त्वगणनायक मयैव प्रोच्यमानस्य मनसा कल्पितस्य च। महाभारत के आदि पर्व में अध्याय संख्या 1 में श्लोक संख्या 77। हे गणनायक, तुम मेरे मन कल्पित और वक्तव्य रूप इस भारत के लेख बनो। गीता महाभारत के अंतर्गत है। इससे यह भी क्या व्यास जी की मन कल्पना है और क्या सारे श्लोक उन्हीं के रचे हुए हैं? उपर्युक्त प्रश्नों का क्रमशः उत्तर इस प्रकार है। पहले प्रश्न का उत्तर है कि भगवान के निश्वास रूप वेद का अंग होने से उपनिषद भी भगवान के ही अनादि और नित्य उपदेश माने गए हैं। उनके आशय की कोई बात नहीं। भगवान ने संसार में उनकी विशेष महिमा बढ़ाने के लिए ही उनका प्रयोग किया और इसके सिवा उपनिषद की भाषा और वर्णन शैली भी जटिल होने से उनको अधिकांश लोग समझने में भी असमर्थ हैं। इसलिए लोक कल्याणार्थ भगवान ने उपनिषदों का सार निकालकर गीता रूपी अमृत का दोहन किया और वास्तव में उपनिषद और गीता एक ही वस्तु है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि आजकल के लोगों के साथ अर्जुन की तुलना नहीं की जा सकती। अर्जुन तो महान श्रद्धा संपन्न परम विश्वासी प्रिय भक्त थे। भगवान ने स्वयं श्रीमुख से स्वीकार किया है कि भक्तो असि में सखा चेति, इष्टो असि ये मूढ़मिति, प्रियो असि में। यह सब भगवान ने श्री गीता में ही कहा है। भगवान ने श्री गीता के 4 अध्याय के 3 श्लोक में कहा है कि भक्तो असि में सखा चेति, और गीता के ही अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 64 में भगवान ने कहा है इष्टो असि में दृढ़मिति, और गीता के अध्याय संख्या 18 श्लोक संख्या 65 में भगवान ने कहा है कि प्रियो असि में, तू मेरा भक्त है, मित्र है, दृढ़ इष्ट है, प्रिय है। यदि आदि ऐसे अपने प्रिय सखा अर्जुन के प्रेम के कारण ही भगवान सदा उसके साथ रहे, यहाँ तक कि उसके रथ के घोड़े स्वयं हाके। आज के भक्तों की पुकार से तो भगवान पूजा में भी नहीं आते।
अतएव वह यह नहीं मानना चाहिए कि अर्जुन श्रद्धालु नहीं था। भगवान ने शब्द प्रमाण तो वेदों की सार्थकता और उनका आदर बढ़ाने के लिए दिया, विश्व रूप दर्शन कराने में तो अर्जुन की श्रद्धा प्रधान है ही। गीता के 10वें अध्याय में अर्जुन ने जो कुछ कहा है वही उनकी श्रद्धा का पूरा प्रमाण है। अर्जुन कहता है कि परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमं भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यमादि देवमजम विभुम सर्वमेतद्रिदं मन्ये यन्मा वदसि केशवम न हि ते भगवन् व्यक्ति विदुदेवा न दानवा स्वमेवात्मनात्मानं वेत्तं त्वं पुरुषोत्तम भूत भावना भूतेश देवदेव जगतपते कि आप परम ब्रह्मा परम धाम और परम पवित्र हैं, सनातन दिव्य पुरुष एवं देवों के भी आदि देव हैं, अजन्मा और सर्वव्यापी हैं। हे केशव, आप मेरे प्रति जो कुछ भी कहते हैं उस समस्त को मैं सत्य मानता हूँ। हे भगवान, आपके लीलामय स्वरूप को न दानव जानते हैं न और न देवता ही जानते हैं कि हे भूतों के उत्पन्न करने वाले, हे भूतों के ईश्वर, हे देवों के देव, हे जगत के स्वामी, हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं ही अपने से अपने को जानते हैं। इन शब्दों में अर्जुन की श्रद्धा छलकी पड़ती है। इस प्रकार भगवान की महिमा को जानने और बखानने वाला अर्जुन जब 11 अध्याय में यह प्रार्थना करता है कि नाथ आप अपने को जैसा कहते हैं, यानी 10वें अध्याय में जैसा कह आए हैं ठीक वैसे ही हैं, परंतु हे पुरुषोत्तम, मैं आपके ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूँ। द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम। अर्जुन परम विश्वासी था, भगवान के प्रभाव को जानता और मानता था, इसलिए भगवान की परम दया से उनके दिव्य विराट रूप के दर्शन करना चाहता है। भक्त की इच्छा पूर्ण करना भगवान की बान है, इसलिए भगवान ने कृपा करके उसे विश्व रूप दिखलाया था और यह विश्व रूप श्रद्धा से ही दिखाया गया, श्रद्धा या विश्वास करवाने के हेतु से नहीं। भगवान ने स्वयं ही कहा है कि अनन्य भक्त के सिवा किसी दूसरे को यह रूप मैं नहीं दिखा सकता। मेरा यह स्वरूप वेदा अध्ययन यज्ञ दान क्रिया और उग्र तपों से नहीं दिखा जा सकता। इससे यह सिद्ध है कि अर्जुन परम श्रद्धालु भगवत परायण और महान भक्त था। भगवान ने अनन्य भक्ति का स्वरूप और फल यह बतलाया है कि मत कर्म कृन्मत परमो मत भक्तम संग वर्जिता निवैरम सर्वभूतेषु यं मामेति पांडवा। श्री गीता के अध्याय संख्या 11 में श्लोक संख्या 55 कि हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे ही लिए सब कुछ मेरा समझता हुआ यज्ञ दान और तप आदि संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है और मेरे परायण है, अर्थात मुझको परम आश्रय और परम गति मानकर मेरी प्राप्ति के लिए तत्पर है तथा मेरा भक्त है, अर्थात मेरे नाम गुण प्रभाव और रहस्य के श्रवण मनन ध्यान और पठन पाठन का प्रेम सहित निष्काम भाव से निरंतर अभ्यास करने वाला है और आसक्ति रहित है, अर्थात स्त्री पुत्र और धनादि संपूर्ण सांसारिक पदार्थों में स्नेह रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है। ऐसा वह अनन्य भक्ति वाला पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है। अर्जुन ने निष्काम कर्मयोग सहित शरणागति रूप भक्ति को ही अपने लिए प्रधान उपदेश समझकर उसी को विशेष स्मरण रखा था और भगवान के कथानुसार इसी को सर्वविहितम माना था। ज्ञान के उपदेश को शरणागति की अपेक्षा गौण समझकर उसकी इतनी परवाह नहीं की थी। सब इस प्रसंग में भी अर्जुन उस सर्वगुह्यतम शरणागति के लिए कुछ नहीं पूछता। यह भक्ति सहित तत्व ज्ञान तो उसे स्मरण ही है। इसलिए भगवान ने भी उसे कहा कि मैंने उस समय तुम्हें गुह्य सनातन ज्ञान सुनाया था। श्रावितस्त्वं मया गुह्यम ज्ञापितस्त्वं सनातनम। महाभारत के अश्व पर्व में अध्याय संख्या 16 में श्लोक संख्या 9। इस गुह्य शब्द से भी यही सिद्ध होता है कि उलाहना देने के बाद भगवान ने अर्जुन को जो कुछ सुनाया उसमें भी गीता की भांति निष्काम कर्मयोग और शरणागति के संबंध में कुछ नहीं कहा, केवल वही ज्ञान भाग सुनाया जिसको कि अर्जुन भूल गया था। चौथे प्रश्न का उत्तर है कि भगवान के अपने को असमर्थ बतलाने का यह अर्थ नहीं कि आप उस ज्ञान को पुनः सुना नहीं सकते थे या वे उसको भूल गए थे।
सच्चिदानंद घन भगवान के लिए ऐसी कल्पना करना सर्वथा अनुचित है। भगवान के कहने का अभिप्राय ज्ञान योग का सम्मान बढ़ाना है। गुरु अपने शिष्य से कहता है कि तुमको मैंने बड़ा ऊंचा उपदेश दिया था, उसे तूने याद नहीं रखा। आत्मज्ञान का उपदेश कोई बाजारू बात नहीं है जो जब चाहे तभी कह दी जाए। इस प्रकार यहाँ असमर्थता का अर्थ यही है कि मैं इतनी ऊंची बात इस तरह लापरवाही रखने वाले को नहीं कह सकता। उदालक, दधीची, सत्यकाम आदि ऋषियों को का ब्रह्म विद्या के संबंध में एक ही बार कहना माना जाता है। ब्रह्म विद्या एक ऐसी वस्तु है जो एक ही बार पात्र के प्रति कहनी पड़ती है, दोबारा नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ब्रह्म विद्या का उपदेश तुमने भुला दिया, यह बड़ी भूल की है। इसके बाद अर्जुन की तीव्र इच्छा देखकर भगवान ने पुनः ब्रह्म विद्या का उपदेश किया। भगवान न जानते तो उपदेश कैसे करते। योग युक्त का अर्थ यही है कि उस समय मैंने बहुत मन लगाकर तुमको वह ज्ञान सुनाया था। इससे अर्जुन को एक तरह की धमकी भी दी गई कि मैं बार बार कैसे मन लगाकर तुमको नहीं कह सकता। इतना निकम्मा नहीं बैठा हूँ जो बार बार तुमसे कहूँ और तुम उसे फिर भुला दो। तुम सरीखे पुरुष के लिए ऐसा उचित नहीं है, क्योंकि ऐसा करना पवित्र ब्रह्म विद्या का तिरस्कार करना है। यहाँ भगवान ने अर्जुन के बहाने सबको शिक्षा दी है कि ब्रह्म विद्या को बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और वक्ता को भी उसका ऐसे अधिकारी पुरुष के प्रति कथन करना चाहिए जो सुनने के साथ ही उसे धारण कर ले। यद्यपि अर्जुन ब्रह्म विद्या का अधिकारी नहीं था, निष्काम कर्म योग युक्त शरणागति का अधिकारी था। इसी से उसे सर्वगुह्यतम शरणागति का ही अंतिम उपदेश दिया गया था। तथापि भगवान का यह उलाहना देना तो सार्थक ही था कि तुम मेरी कही हुई बातों को क्यों भूल गए। शरणागत को अपने इष्ट की बात कभी नहीं भूलनी चाहिए, परंतु यह नहीं समझना चाहिए कि ज्ञान का अधिकार ऊंची श्रेणी का है और निष्काम कर्म योग युक्त शरणागति भक्ति का नीची श्रेणी का। जब दोनों का फल एक है तब इनमें कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। अर्जुन कर्मी और भक्ता, अतः उसके लिए वही मार्ग उपयुक्त था। भगवान सब सुना सकते थे। 5वें प्रश्न का उत्तर है भगवान सब सुना सकते थे और वह बात तो ऊपर के विवेचन से सिद्ध है। भगवान व्यास महान योगी थे, उन्होंने योग बल से सारी बातें जानकर सुना दी और जिनकी योग शक्ति से संजय दिव्य दृष्टि प्राप्त करने में समर्थ हो गया, उनके लिए वह कौन सी बड़ी बात थी। 6ठे प्रश्न का उत्तर है कि व्यास जी की कहने का मतलब यह है कि उन्होंने कुछ तो संवाद ज्यों के त्यों रख दिए और कुछ संवादों को संग्रह करके उन्हें सजा दिए, और भगवान ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था उसमें से बहुत से श्लोक तो ज्यों के त्यों रख दिए गए और कुछ गद्य भाग के पद्य बना दिए और कुछ इतिहास कहा। दुर्योधन, संजय, अर्जुन और धृतराष्ट्र आदि की दशा का वर्णन व्यास जी की रचना है। इससे यह नहीं मानना चाहिए कि यह मन कल्पित उपन्यास मात्र है। वास्तव में व्यास जी ने अपने योग बल से सारी बातें जानकर ही सच्चा इतिहास लिखा है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।